सन्नो मित्रः, अर्थात हम मित्र किसे बनाएं। जीवन में मित्र का महत्वपूर्ण स्थान है। पहला पायदान जो है इस मंत्र का वो है मित्र, मित्रता का मंत्र है, मित्रता का संदेश दे रहा है। अब यहाँ चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम मित्र बनावे तो किसको बनावे। सबसे पहले मित्र का जो अर्थ है, जो सबसे प्रीति करे, वही तो मित्र हो सकता है। जो हमसे प्रीति ना करे वो हमारा मित्र नहीं हो सकता। वेद मंत्र हमें संदेश देता है, मित्रस्य मां चक्षुषा। हम संसार को मित्र की दृष्टि से देखें। मनुष्य को व्यक्तिगत जीवन में भी मित्र की आवश्यकता होती है, सामाजिक जीवन में भी मित्र की आवश्यकता होती है, और राष्ट्रीय परिदृश्य में भी मित्र की आवश्यकता होती है। जीवन के हर क्षेत्र में हमें मित्र की आवश्यकता है। विश्व का कल्याण करना चाहेंगे वो भी मित्र भाव से ही संभव है। एक उदाहरण मैं देता हूं। व्यक्तिगत जीवन में मित्रता कैसे आती है। मित्र भाव से व्यक्ति का उत्थान कैसे होता है। एक विद्यार्थी जब पढ़ाई करता है, अगर एक विद्यार्थी मैथ पढ़ता है, दूसरा व्यक्ति भी मैथ पढ़ता है, दोनों साथ साथ एक क्लास में जाता है, शिक्षक एक बतलाने वाले होते हैं और विद्यार्थी अनेक होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मैथ पढ़ रहा, गणित पढ़ रहा है, वह विद्यार्थी गणित के विद्यार्थी से मित्रता करता है। और जब दोनों गणित पढ़ने वाले बच्चे एक हो जाते हैं और दोनोबैठ करके जब उसकी तैयारी करते हैं, उसे सफलता जल्दी मिलता है। ये मित्रता का प्रभाव है। कहा गया है, मन मिले तो मित्र बनाओ और चित्त मिले तब चेला। जब तक मन नहीं मिलता हम किसी को मित्र नहीं बना सकते। हम गणित पढ़ने वाले हैं, अगला भी गणित पढ़ने वाला है, हम दोनों का मन एक पथ पर चलने वाला है, इसलिए दोनों में मित्रता हो जाती है। और व्यक्तिगत जीवन में ऐसे ऐसे अनेक उदाहरण आप देख सकते हैं संसार में, और उसे अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। जब हम वैवाहिक बंधन में बंधते हैं, जब हम पारिवारिक बंधन में बंधते हैं, तब विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार में एक मंत्र आता है, एक विधि है सप्तपदी की, और उस सप्तपदी में एक मंत्र आता है, ओम सखे सप्तपदी भव। जो वर वधू वहां वेदी पर विराजमान हैं, दोनों साथ साथ चलने का संकल्प ले रहे हैं, और जो आचार्य होते हैं, पुरोहित होते हैं, वे मंत्र बुलवाते हैं, बोलो ओम सखे सप्तपदी भव। अर्थात आज से हम दोनों साथ साथ चलेंगे।
सखे सप्तपदी भव, मित्र भाव से चलेंगे, हम दोनों मित्र बनकर जिएंगे, हम दोनों मित्र भावना से जिएंगे। यहां भी जब मित्र की परिभाषा करनी हो तो स्पष्ट है कि हम एक दूसरे से प्रीति पूर्वक रहें, प्रीति पूर्वक व्यवहार करें। जब दोनों पति पत्नी प्रीति पूर्वक से जीने का संकल्प लेता है और उस संकल्प को जीवन पर्यंत निर्वहन करता है, तब निश्चित रूप से उसका जीवन सुखमय होगा। अगर दोनों इस मंत्र का परित्याग कर दे तो जीवन नरक बनते देर नहीं लगती। बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि जब पति पत्नी समन्वय रूप में रहते हैं, जिसका मन चित्त एक समान है, वो जीवन में कभी दुख नहीं पाता है। और पति पत्नी की मित्रता परिवार को भी एक सूत्र में बांध देता है, परिवार को स्वर्ग बना देता है। उससे दो प्रभाव होता है। अगर पति पत्नी प्रीति पूर्वक रहते हैं तो सबसे पहले उनके माता पिता का आशीर्वाद उनको निरंतर मिलता रहता है। माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं कि मेरा पुत्र और पुत्रवधू बहुत ही अच्छा चला है। परमात्मा की महती कृपा हुई है कि परमात्मा ने इतना सुंदर जोड़ा हमें दिया है। और वो माता पिता हमेशा आशीर्वाद देते हैं, बेटा जाओ दूधो नहाओ दूधो भरो। और परिवार के जितने लोग होते हैं वे सब इस बंधन से प्रेरणा लेते हैं, प्रेरणा शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष, जब पति पत्नी प्रीति पूर्वक रहते हैं तब आने वाली संतति जिसका निर्माण होना है उसका निर्माण भी बहुत ही उत्तम कोटि का होना है। क्योंकि शास्त्र कहता है माता पिता के गुण कर्म स्वभाव संतान के ऊपर पड़ते हैं। अगर मनुष्य प्रीति पूर्वक रहता है, दोनों पति पत्नी प्रीति पूर्वक जीते हैं, तो जैसा व्यवहार करता है अपने जीवन में, आने वाली संतति पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है और वो वैसा ही बनता है।